आज 3D एनिमेशन की मदद से एक ऐसे केस की बात करेंगे कि वीडियो खत्म होते होते आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। 15 साल पहले इस घर में 4 लोग रहते थे, माँ बाप, उनकी बेटी और एक नेपाल का नौकर। रात को सब अच्छे से सोए थे, लेकिन सुबह उठे तो बेटी खुद के बेडरूम में मरी पड़ी थी। माँ बाप ने आरोप लगाया कि नौकर मार के भाग गया है, लेकिन एक दिन बाद नौकर खुद उसी घर की छत पर मरा हुआ मिला और इसी कारण बेटी को मारने का सारा शक माँ बाप पर चला गया। लेकिन चौंकाने वाली बात पता है क्या है? चौंकाने वाली बात यह है कि आज 15 साल बाद भी ये केस कभी सॉल्व ही नहीं हो पाया। इस केस पर एक मूवी भी बन चुकी है, एक बुक भी लिखी जा चुकी है, पुलिस और सीबीआई ने भी पूरा जोर तक लगा लिया, लेकिन ये केस आज भी मोस्ट मिस्टीरियस केस बन के रह गया है। चलो शुरू से समझो उस दिन क्या हुआ। देखो, ये घटना नोएडा के जलवायु विहार अपार्टमेंट के मकान नंबर L32 की है। ये मकान 2 डॉक्टर पति पत्नी राजेश तलवार और नुपुर तलवार का था। इस घर में इन दोनों के अलावा 2 लोग और रहते थे, राजेश तलवार और नुपुर तलवार की बेटी आरुषि तलवार और उनका नेपाल का नौकर हेमराज बंजाड़े। 3D में अगर मैं आपको इस घर का मैप समझाऊं तो ये राजेश और नुपुर तलवार का बेडरूम था, पास में ही ये उनकी बेटी आरुषि तलवार का बेडरूम था और लिविंग रूम के गैप के बाद यहाँ घर के बाहरी हिस्से में नौकर हेमराज बंजाड़े का बेडरूम था। इस केस में गेट्स को लेकर भी काफी कंफ्यूजन था, इसलिए वो कंफ्यूजन भी मैं आपका अभी ही दूर कर देता हूँ। देखो, ये घर की मेन एंट्रेंस थी और यहाँ टोटल 3 दरवाजे थे। ये था सबसे बाहर वाला गेट जो कि सिर्फ धक्का देके भी खोला जा सकता था। उसके बाद ये बीच वाला ग्रिल डोर जिसमें ऑब्वियसली कुंडी लगाई जा सकती थी और सबसे अंदर था ये मेन वुडन डोर। लेकिन इन तीनों गेट्स के अलावा यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैच है। सबसे बाहर वाले और मिडल वाले डोर के बीच में हेमराज के रूम में जाने का दरवाजा भी था और हेमराज के रूम से एक दरवाजा घर के अंदर भी जाता था। कहने का तात्पर्य ये है कि इस घर के मेन गेट्स को यूज किए बिना ही हेमराज के गेट्स के थ्रू कोई भी घर के अंदर या बाहर आ जा सकता था। चूंकि आपने घर का नक्शा अच्छे से समझ लिया है तो अब इस केस को समझने में और भी मजा आएगा। बात 15 मई 2008 की है और ये असली कहानी है, यानी हत्याकांड से एक दिन पहले हर दिन की तरह आरुषि जल्दी उठकर स्कूल जाने की तैयारी में लग गई। हेमराज खाना रेडी कर रहा था और आरुषि की माँ यानी नुपुर तलवार आरुषि को स्कूल के लिए रेडी करने में लग गई। आज यानी 15 मई 2008 को आरुषि स्कूल जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि कल के बाद स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां पड़ने वाली थी। यही रीजन था कि आरुषि का बर्थडे वैसे तो 24 मई को आता था, लेकिन उसने 16 मई को ही यानी स्कूल के लास्ट वर्किंग डे को ही दोस्तों के साथ बर्थडे मनाने का फैसला लिया। खैर, आरुषि के स्कूल जाने के बाद उसके माँ बाप भी अपने काम पर क्लिनिक चले गए और सब रात को 9:15 बजे वापस एक साथ डिनर करने बैठ गए। खाना खाने के बाद आरुषि तलवार अपने कमरे में आ गई, राजेश और नुपुर तलवार अपने अपने कमरे में गए और हेमराज बर्तन वगैरह धोने में लग गया। कुछ देर बाद ही दोनों माँ बाप आरुषि के कमरे में आए और अगले दिन आयोजित होने वाली बर्थडे पार्टी की प्लानिंग करने लगे। प्लानिंग करने के बाद बाप ने अपनी बेटी को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर एक सोनी का DSC W130 कैमरा गिफ्ट किया। गिफ्ट पाकर आरुषि बहुत खुश थी और उसने आपस में काफी सारी फोटोज ली। सीबीआई की रिपोर्ट्स के अनुसार लास्ट पिक्चर उसने 10:10 पर क्लिक की थी। पिक्चर्स वगैरह क्लिक करने के बाद राजेश और नुपुर अपने रूम में चले गए और आरुषि अपने रूम में। फिर रात 11 बजे राजेश तलवार अपने रूम में अपने लैपटॉप पर काम कर रहे थे और उन्होंने नुपुर को राउटर ऑन